आज है 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब 5 साल बढ़ाई आयु सीमा, रिटायरमेंट की उम्र पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी अमले की रिटायरमेंट की उम्र पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश में इस पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी। इसके अंतर्गत डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति में आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी की गई। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अहम बात कही। 50,000 से अधिक नर्सिंग छात्रों को राहत। एमपी में नर्सिंग कॉलेजेस में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाए। बताया जाता है कि ये परीक्षा 4 बार टल चुकी है। कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजेस के 50,000 से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, आने वाले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम। तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश का मौसम फिर से बदल गया है। कई इलाकों में मौसम ने करवट ली। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, विदिशा, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। नवाचार करने वाले अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। मध्य प्रदेश के शासकीय और सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार हर साल की तरह उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार देने जा रही है। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जुलाई निर्धारित की गई। मध्य प्रदेश सरकार शासकीय सेवाओं से नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करती है। 28 को ग्वालियर से कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत। ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ अभियान का आगाज करने जा रही है। 28 अप्रैल को जय बापू, जय भीम, जय संविधान का उद्घोष करते हुए संविधान बचाओ रैली का आगाज किया जाएगा। एमपी कांग्रेस द्वारा आयोजित इस रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। दावा है कि इस रैली में पूरे प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता, समर्थक, किसान, युवा, मजदूर, दलित व आदिवासी शामिल होंगे। पाकिस्तानियों को चुन चुन कर ढूंढ रही इंदौर पुलिस, सरकार ने दिया अल्टीमेटम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक कई बड़े फैसले कर चुकी है। ऐसे में सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है। साथ ही 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के सख्त निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस से इस अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। देपालपुर में 49 जोड़ों का होना था विवाह, सिर्फ 13 जोड़े निकले बालिग, 36 नाबालिगों का विवाह रुका। देपालपुर तहसील के ग्राम बछौड़ा में क्षत्रिय नायक समाज के सामूहिक विवाह समारोह में नाबालिग जोड़ों का विवाह प्रशासन की सजगता से रुकवाया गया। अक्षय तृतीया से पहले 25 मई को होने वाले समारोह में 49 जोड़ों का विवाह होना था, लेकिन दस्तावेज जांचे तो 36 नाबालिग निकले। आयोजकों को समझाइश देने के बाद सिर्फ 13 बालिग जोड़ों का विवाह कराया गया। चेहरे से उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही आंगनबाड़ियों में बच्चों को मिलेगा पोषण आहार। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की ज्यादा संख्या दिखाकर पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी की आशंका लंबे समय से जताई जा रही है। आंगनबाड़ी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है। इस व्यवस्था में मशीन के सामने चेहरा दिखाने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। उसी के अनुरूप पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। धार में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। पुलिसकर्मियों का सांसद विधायकों को सैल्यूट करना वर्दी का अपमान, पीसीसी चीफ ने बताया लोकतंत्र पर हमला। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने निर्देश जारी किए थे कि पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सांसद विधायकों को सैल्यूट करना होगा, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जिस दिन यह आदेश मंजूर किया गया उसी दिन प्रदेश की वर्दी को राजनीतिक गुलामी में धकेल दिया गया।
निजी स्कूल्स में ऑनलाइन एडमिशन 5 मई से, कक्षावार आयु सीमा तय, ऐसे चलेगी पूरी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के आरटी स्कूली छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नई शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूल्स में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में 5 मई से प्रवेश की प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी कर दिया। मध्य प्रदेश की 7,502 खदानों की हुई जियो टैगिंग, एआई से होगी निगरानी। प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। एआई की मदद से खनन निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त स्वीकृत 7,502 खदानों की जियो टैगिंग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के शहर की अमृत योजना से होगा कायाकल्प, चकाचक होंगी सड़कें। मध्य प्रदेश के इटारसी शहर की अमृत 2.0 योजना के कायाकल्प होने वाली है। अमृत 2.0 योजना के तहत सड़कों पर डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस योजना में शहर की सभी प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया, जिससे लोगों की आवाजाही में सहूलियत मिल सके। योजना के तहत 24 घंटे में न्यास कॉलोनी के करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण कर दिया गया है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए जल्द महाराष्ट्र सरकार से होगा एमओयू, बुरहानपुर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जल समृद्धि में नया अध्याय लिखने वाली ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए जल्द ही महाराष्ट्र सरकार से मध्य प्रदेश सरकार का एमओयू साइन होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर दोनों राज्यों के भूमिगत जल स्तर और सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। ये जानकारी शनिवार शाम अल्पप्रवास पर बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। सत्ता में अवैध क्लिनिक पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 5 क्लिनिक पकड़ी। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी एक बानगी शनिवार को उस वक्त देखने को मिली जब सिटी एसडीएम व स्वास्थ्य विभाग का अमला क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत से विपरीत संचालित 5 क्लिनिकों को पकड़ा। ये कार्रवाई अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर राहुल सिलाड़िया के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सरक, सीएमएचओ कार्यालय के लिपिक आशुतोष प्यासी व पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। मध्य प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी विद्यार्थियों को पढ़ना होगा संविधान। विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान के बीच मध्य प्रदेश में संविधान की पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रमों में संविधान, मानवीय मूल्य और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आईटी सेक्टर में अपनी विशेष पहचान स्थापित करेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान और भविष्य की तकनीक का आधार आईटी है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करते हुए समय के साथ चलने के लिए आईटी सेक्टर में निवेश और गतिविधियों का विस्तार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पहली सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव आईटी पर केंद्रित की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की लगाई क्लास, बोले मेरा काम टोटी ठीक करना नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे। यहां वो आकस्मिक अग्नि दुर्घटना में प्रभावितों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पानी की समस्या बताते हुए कहा कि यहां पर 10 मिनट ही पानी आता है। फिर क्या था, शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की क्लास लगा दी। दरअसल अचानक आग लगने के कारण कई किसानों की फसलें खराब हो गईं। द डाई स्पार्क स्कूल का शुभारंभ, इंदौर में भविष्योन्मुखी शिक्षा की नई शुरुआत। शहर के हृदय स्थल बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग पर शनिवार को द डाई स्पार्क स्कूल का शुभारंभ हुआ। ये स्कूल न केवल सीबीएसई मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि 21वीं सदी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा। यहाँ पारंपरिक विषयों के साथ साथ वर्ष 2050 के जॉब मार्केट की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्किल्स विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। संक्रामक रोगों से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का बचाव, निःशुल्क टीके लगा रही सरकार। टीकाकरण जागरूकता के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज हम्बली पॉसिबल की थीम पर टीकाकरण की पहुंच और जागरूकता को बढ़ाने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सप्ताह के दौरान रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्रों, कम उपलब्धि वाले वार्ड, उप स्वास्थ्य केंद्र और हाई रिस्क क्षेत्र में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की सूची लिस्ट अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है।
सीए फाइनल सितंबर सेशन के लिए आईसीएआई ने शुरू की नई सुविधा, नोटिस जारी, अभ्यर्थियों को होगा लाभ। सीए फाइनल सितंबर सेशन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लाइव वर्चुअल रिविजनरी क्लासेस का ऐलान किया। तारीख और समय भी घोषित हो चुका है। इसका लाभ अभ्यर्थी फ्री में उठा पाएंगे। ये सुविधा 14 मई से शुरू होगी। एमपी में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के लिए हर माह 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का राज्य सरकार विस्तार करना चाहती है। विधानसभा क्षेत्र स्तर तक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट में घोषणा की गई, पर इसके संचालन की स्थिति ठीक नहीं। पिछले वर्ष मई में प्रारंभ की गई सेवा में अभी तक 13 जिलों के केवल 61 रोगियों को इसका लाभ मिला। उमंग सिंघार का बड़ा हमला, आदिवासी अत्याचार और भूमाफिया पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के द्वारा पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सिंघार ने कहा कि पार्टी ने इस मामले को नोटिस में लिया है और इस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो पार्टी के आला कमान जरूर करेंगे। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आतंकवादियों से मिले होने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस को उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए। भाजपा की कार्यपद्धति संपर्क व संवाद, वीरी बोले, लव जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संपर्क व संवाद भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्यपद्धति है। हमारे संगठन में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि ऐसा प्रयास करता है तो उस पर तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान को कांग्रेस ने बताया शिव अपमान। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भगवान शिव शिव हैं, सदा शिव हैं, उनका तो कोई अवतार नहीं हो सकता। इस तरह भाजपाइयों ने ये पूरा का पूरा मामला भगवान शिव के अपमान का है। मैं कहता हूं पंडित जी कथा करें, जो करना है करें, सब करें, लेकिन नेताओं को भगवान न बताएं। सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति पर चोट नहीं होनी चाहिए। सत्ता में 3 बच्चे बांध में डूबे, बालाघाट में एक को बचाने के चक्कर में तालाब में 2 लोग डूबे। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिले में पानी में डूबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सतना जिले में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। वहीं बालाघाट जिले में बांध में डूब रहे बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति की भी मौत हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।